बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास भी शामिल हुए, जहां हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी विधायक खजान दास से खास बातचीत की। इस दौरान खजान दास ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महामंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राजपुर से विधायक खजान दास जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है, आपका बड़ा सम्मेलन है, कुमाऊं में भी सम्मेलन हुआ, कितना रिस्पांस मिला? अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी ये गढ़वाल मंडल का अनुसूचित जाति के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत मेंबर हो, जिला पंचायत मेंबर हो, पार्षद हो, मेयर हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर हैं जो प्रशासनिक हमारे जिले हैं। और पूर्व में कुमाऊं मंडल का था ये जनप्रतिनिधि सम्मेलन और इसमें प्रतिभाग लोगों ने किया है। इससे एक माहौल बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नया कोई कर नहीं रही है। ये पुराना ही समय से भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम करते आई है और सम्मेलन हम ब्लॉक स्तर पे भी करते हैं, हम न्याय पंचायत स्तर पे भी करते हैं और हम प्रदेश स्तर पे भी करते हैं, जिला स्तर पे भी करते हैं। इस तरह से ये कार्यकर्ताओं में जागरूकता आ जाती है और कार्यकर्ता फिर सोचता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। इसलिए कार्यकर्ता को ऊर्जा देने के लिए ये इस तरह के सम्मेलन हम करते आए हैं। विधायक जी, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री द्वारा जो विश्वकर्मा योजना है, इसकी भी चर्चा की गई है। क्या उद्देश्य रहा है इसका चर्चा करने का? देखिए, जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजना है और जो भारत सरकार जिनको संचालित कर रही है, उन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना, और इसलिए जनप्रतिनिधि को यहाँ पर सम्मेलन पे बुलाया गया ताकि ये प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जो सरकारी योजनाओं का लाभ देना या राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ देना सीधे सीधे जनता के बीच में जाए, जनता से रूबरू हों और वो उसको समझाएं कि किस तरीके से हमारे कठिनाइयाँ क्या आ रही है और किस तरह के लाभ हमको मिल रहे हैं। इस लाभ को आगे तक पहुंचाने का काम हम सबका दायित्व बनता है। हमने आपका संबोधन सुना, आपने कहा मैंने हल चला रखा है, मेरे 107 खेत हैं, आज मैं विधायक हूँ, पार्टी ने मुझे मंत्री भी बनाया। इन जनप्रतिनिधियों को आप समझा रहे थे, उद्देश्य क्या था इसका? देखिए, कुल मिलाकर के कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से उठ करके चले आए हैं और किस ओर हम खड़े थे। हम अंतिम छोर में खड़े थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को पार्टी ने पकड़ करके, एक साधारण कार्यकर्ता को जो अपने खेती बाड़ी से ही तवज्जो रखता था, वैसे कार्यकर्ता को पकड़ करके लाए और आज आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये ऐसा कोई और नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस तरह की सोच रख सकते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि अनुसूचित जाति के मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। देखिए, कभी ऐसा नहीं किया। यदि अनुसूचित जाति मोर्चे का, अनुसूचित जाति समाज का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये एक वोट बैंक की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, किंतु भारतीय जनता पार्टी गले लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित समाज को प्रगति की ओर ले जाने का काम कर रही है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आज उनके नाम से जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने कार्य किया, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उन जगहों को तीर्थ स्थल बना करके आज प्रचारित किया है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इसे जोड़ के दिखा जा सकता है? बिल्कुल, कुल मिलाकर के अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव को लेकर के हमारी बैठकें तो हर तरह से होती रहती है, क्योंकि प्रति वर्ष या प्रति 6 महीने में इस तरह के सम्मेलन होते रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो ना हो, चुनाव जीते ना जीते, किंतु अपने कार्यक्रम में बिल्कुल अपने मस्त रहती है और अपने कार्यक्रम करते रहती है। और इसी तरह से ये हमारा 2024 का लक्ष्य है ही 5 सीटें यहाँ पर हैं और 5 सीटें जिस तरह से आप वातावरण देख रहे हैं, अनुसूचित समाज का जो जिस तरह से यहाँ पे नेतृत्व आया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। धन्यवाद विधायक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास जी से। खजान दास जी का साफ तौर पर कहना है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जानते हैं कि कितना अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोचती हैं। और विधायक जी ने ये भी कहा कि ये तैयारी है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की
और 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस प्रकार के सम्मेलन से बीजेपी जीत के द्वार पर खड़ी है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।